झारखंड में भ्रष्टाचार को मुक्त करने का पेटेंट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम को जाता रहा था। चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा कहती रही कि जो है भ्रष्टाचार हो या जल जंगल बच जमीन हो, इसकी रक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। लेकिन इस वक्त की तस्वीर जो है उल्टा ही नजर आ रहा है। इस वक्त की जो तस्वीर मैं दिखाने का जो प्रयास करूंगा, ये जस्ट आपको उल्टा समझ में आएगा। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा भ्रष्टाचार को लेके पेटेंट मानी जाती है, वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में अफसरशाही हावी होता नजर आ रहा है। क्या और कैसे, क्यों? चूंकि जिस जंगल जमीन की रक्षा के लिए, जिस हक व अधिकार को दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार सत्ता में आई, जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। आइए मैं एक ऐसा तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जो पिछले 3 दिनों से अनशन यानी भूख हड़ताल में बैठी है, और भूख हड़ताल में बैठी ही है और अपने हक और अधिकार के लिए क्या कुछ कहते हैं उन्हीं से मैं जानने का प्रयास करता हूं। लेकिन ये जो तस्वीर जो नजर आ रहा है, विस्थापित अधिकार मंच चांडिल डैम, ये 84 मौजा 116 गांव के लोग जो पूरी तरह से विस्थापित हो चुके हैं। कोणार्क डैम का ये स्वर रेखा नदी का जो पानी चांडिल डैम में जाती है, और चांडिल डैम जो है बना हुआ है जिसका पानी टाटा को सप्लाई होता है। वही टाटा जो पूरे विश्व में विख्यात है, वही टाटा को सप्लाई होता है। लेकिन विस्थापित परिवार को हक और अधिकार नहीं मिला है। क्या और कैसे, आइए मैं जानने का प्रयास करता हूं। इस वक्त की तस्वीर आपको जो दिखाने का मैं प्रयास किया हूं, ये तस्वीर देखिए, पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जोहार दादा। जी दादा जोहार। नहीं दिखा था। कितना दिन हो गया आज? दादा आज हम लोग का चौथा दिन चल रहा है। 30 तारीख शाम 4 बजे से ही हम लोग बैठे हुए हैं। निर्जला स्ट्राइक कर रहे हैं हम लोग। मतलब खाना पीना सब बंद? जी, खाना आमरण अनशन कह सकते हैं, भूख हड़ताल आमरण अनशन। जी, आमरण अनशन कर रहे हैं। जब तक हम लोग जीवित हैं, हमारी जब तक सकारात्मक वार्ता नहीं होती है, तब तक ना हम लोग पानी लेंगे, ना भोजन लेंगे, ना किसी भी तरह का हम लोग निवाला नहीं लेंगे। मुद्दा थोड़ा बताइएगा, क्या किन मुद्दों पे लेके आप बैठे हुए हैं थोड़ा? जी, कि आज हमारी जो समस्या है, इसको अभी तक सिर्फ एक मुद्दा बना के ही लोग चल रहे हैं। लेकिन आज 40 साल हो गया है हमारा डैम का निर्माण होकर, 42 साल चल रहा है। इस जब 42 साल पूर्व हमारे पूर्वजों से जब ज़मीन लिया गया था, हमें बताया गया था कि आपको एक नियोजन दिया जाएगा सरकारी, हाँ, और ज़मीन के बदले में आपको ज़मीन देंगे। लेकिन दुख की बात है 42 साल हो गया, हम लोग को नहीं मिला। 122 दिन हम लोग चांडिल में धरना में थे, वहाँ के बाद यहाँ आए। यहाँ आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हम सारे लोग झारखंड प्रदेश में ही नहीं हैं। आज चौथा दिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा दादा, क्या चौथा दिन है, हमारा सूद लेने वाला कोई नहीं। हमें खुद से 2 बार 3 बार अनुमंडल पदाधिकारी को चिट्ठी देना पड़ रहा है। उसके बाद हमने नगर निगम में शौचालय के लिए, इतनी सारी महिलाएं हैं, दीदी है, शौच के लिए बड़ी दिक्कत होता है, कोई कुछ नहीं। जो मजिस्ट्रेट बनाया गया है, मजिस्ट्रेट का नंबर हमें दिया गया, उनको फ़ोन करते, वो फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं, ये सरकार चाहते हैं कि ये लोग ज़बरदस्ती मतलब किसी तरह से उठ के चले जाए। कल तक हमारा स्ट्रीट लाइट जल रहा था, वो लाइट भी बंद कर दिया गया। पहला दिन जला था, वो लाइट भी बंद कर दिया। हमको लगता है एक ही उनका मनसा है कि ये लोग भाग के चले जाए। बड़ी दुख लगता है, तकलीफ लगता है। जिस उम्मीद लोग हैं अभी बैठे हैं, हम लोग 12 लोग अनशन पे हैं और 30 लोग समर्थन में हैं। जी जी जी, 12 लोग। लाइट भी नहीं जल रहा है, शौचालय की भी सुविधा नहीं है। अच्छा, मेडिकल दिन में 2 बार या 1 बार कितने बार आती है? नहीं, मेडिकल टीम भी नहीं आती थी। तो 3 लोगों का मेरा बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन था, तो हमने एसडीओ को वहाँ कॉल किए, टीम भेजे थे। एसडीओ के वहाँ से एक अभी थोड़ा देर पहले 5 मिनट पहले 2 लोग आए थे, तो वे हमें दवा दे रहे थे। तो हम लोग दवा तो कुछ खाया हुआ नहीं है, दवा कैसे करके खाएंगे? तो फिर उन लोगों को अभी एम्बुलेंस से सदर लेके गए हैं 3 व्यक्ति को। अच्छा, 3 लोग सीरियस हो गए हैं, सदर चले गए? जी, सदर चलेगा अभी तुरंत, अभी 5 मिनट ही हो रहा है हम लोग को जाकर। जी, मतलब इस वजह से लग रहा है, मतलब हम झारखंडी लोग हैं, हमने देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए हमारे पूर्वजों ने ज़मीन दिया, लेकिन ये नहीं पता था कि ज़मीन देने के बाद हम सारे लोग यहाँ पे रिफ्यूजी हो जाएंगे। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी बोली जाती है। वो जो है झारखंड हक अधिकार के लिए वो हमेशा आवाज उठाता रहा है, और भ्रष्टाचार को लेकर वो पेटेंट माना जाता है। लेकिन ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, क्या लगता है भाई, क्या कहेंगे इस सरकार से, क्या आस उम्मीद है आप? बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी तब जब ये चुनाव में आए थे, जब झारखंड में एक बदलाव की लहर चल रही थी। चलो बीजेपी काम नहीं कर रहा था, तो हमें भी लगा
कि एक आंदोलनकारी का पुत्र हैं, इन्हें पता हो क्योंकि झारखंड को लड़ के लिया गया है, ये हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन इससे पहले के पूर्व हमें लगता है पूर्व के सरकारें बेहतर थे, कम से कम अनशनकारियों और आंदोलनकारियों और जो हक अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ते थे उनके कम से कम बात सुनते थे। ये तो पूरा दमनकारी है, ये तो आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। हमारे विधायक महोदया जो चुनाव ही लड़े थे हमारे चांडिल डैम विस्थापित मुद्दा पर, उन्होंने जो घोषणा पत्र तैयार किया था, उस घोषणा पत्र में सबसे पहला 16 मुद्दाओं में सबसे पहला वाला ये है कि चांडिल डैम विस्थापितों के लिए हम विस्थापित आयोग का गठन करेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, सभी मुआवजा देंगे। इस तरह से 4 गो हमारे ही लेकर था। लेकिन दुख की बात है, दर्द की बात है, आज जब फोन किया गया विधायक को सूचना देने के लिए, आमंत्रित करने के लिए कि हम सारे लोग यहाँ हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, तो उनको पीए फोन उठाकर करते, बोलिए हम बता देंगे। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया थोड़ा मैडम से एक बार बात कराइए, बोलता मैडम से बात करिए, हमसे बात करिए, बात बराबर है। इतनी तकलीफ में तो जेएमएम से क्या उम्मीद पालें? हमें लगता है कि जेएमएम मजिस्ट्रेट आते हैं यहाँ देखने के लिए? नहीं, मैजिस्ट्रेट अभी तक, आज हम लोग चिट्ठी दिए, मैं आपको चिट्ठी का कॉपी दे रहा हूँ, उसमें हमने साफ तौर पे लिख दिए हैं कि वो गायब हैं, गायब। हमने चिट्ठी में लिखा है। डॉक्टर का कोई टीम आपको स्पेशल दिया गया है? कोई स्पेशल टीम नहीं, पानी नहीं, शौचालय नहीं, बिजली नहीं, डॉक्टर नहीं, मैजिस्ट्रेट नहीं, सोचे किस भरोसे पे चल रहा है। आज ये राजभवन राजधानी रांची है, फिर भी ये सुविधा नहीं है। राजभवन कागज कलम में होगा। मैं बताना चाहूँगा हमारे महिलाओं को यहाँ सभी सारे लोग तो यहाँ गांव के लोग हैं, हम लोग को थोड़ा सा मतलब लिहाज है, शर्म है बोल के नहीं कि यहाँ राजभवन के मुश्किल से 100 कदम दूरी पे लोग दिन दहाड़े रोड के किनारे टॉयलेट कर दे रहे हैं, शौच कर दे रहे हैं। वो तो हमारे महिलाओं को इतना दिक्कत हो रहा है, रात में 12 बजे 1 बजे अगर किसी को शौच जाना हो रहा है तो हमें कम से कम 500 मीटर दूरी अंधेरे में जाना पड़ा, वो भी खुला शौच है, बहुत दिक्कत है। या हमने उम्मीद नहीं की थी कि राजभवन के सामने इस तरह का भी असुविधा हो सकता है। मतलब यहाँ कोई देखने वाला चीज़ नहीं, पूरा विधि व्यवस्था फेल, प्रशासक फेल, सरकार फेल, सरकारी तंत्र फेल, नगर निगम फेल, स्वास्थ्य विभाग फेल। अब इस भरोसे पे रांची राजधानी में राजभवन के समक्ष ये स्थिति, तो हम लोग तो सुदूरवर्ती है, चांडिल क्या होगा सोच के। क्या नाम हुआ दादा आपका? जी, मेरा नाम राजीव माथुर है। आप भी आंदोलन में बैठे हुए हैं? हाँ, मैं यानी भी कि जो अभी दादा ने बताया, ये क्या ये सारी सुविधाएं या चीजें सब सत्य है? एकदम सत्य है, बिल्कुल सत्य है, एकदम कुछ सुविधा नहीं। अभी आप लोग अनशन पे हैं? हम लोग अभी 4 दिन से यहाँ 4 अनशन, दिन से भूख हड़ताल पे हैं। 4 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। आप माही जी आप? देखिए, हम लोग तो 3-4 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, 30 तारीख से ही हैं। और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि पूरे देश में जाना जाता है कि टाटा जो है सो आपका अपने इनकम का 40 या 60% चैरिटी करता है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जिस डैम के पानी से उनका रोजगार चल रहा है, उनके विस्थापितों के प्रति 20% भी अगर वो अपने इनकम का चैरिटी करेंगे तो ये लोग खुशहाल हो जाएंगे। सरकार छोड़ दीजिए, मतलब ये सिर्फ दिखावा है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हमने बहुत रोजगार दे, आप यहीं देख सकते हैं, 4 दिन हो गया, कहीं भी अनशन होता है तो पहले दिन से रूटीन चेकअप के लिए मेडिकल आती है, यहाँ पे मौजूद होते हैं, आपके मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन हमको लगता है 1 सप्ताह पहले अनुमंडल को, राजभवन को, नगर निगम को, सारे लोगों को आवेदन दिया जा चुका है कि हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं, हमारी ये सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएँ, आपको सारे कॉपी मिले जाएंगे। वो सारे देख करके आप हो सके तो अगर आप खुद इस आसपास में लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि हो सकता है आपको कहीं मिल जाए हमारे मजिस्ट्रेट, तो आप उनसे निवेदन करिएगा। मजिस्ट्रेट भी नहीं आज आप नहीं हैं। देखिए चिट्ठी में दे रहा हूँ, आप चिट्ठी दिखाइए। सारा 2 तारीख 2/11 आज 2 है ना? जी जी 2/11 देखिए, एक चिट्ठी मेरे साथ आया है विस्थापित अधिकार मंच के द्वारा कि 30 अक्टूबर से जाकिर हुसैन पार्क में आमरण अनशनकारियों का कोई सूद नहीं लेने के संबंध में उपयुक्त विषय के में कहना है कि अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तले 30 अक्टूबर से सैकड़ों विस्थापित आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनशनकारियों में ज़्यादातर महिला एवं बुजुर्ग है। अनशनकारियों के सोच के लिए पत्रांक संख्या 159/2023 द्वारा 17/10/23 को तथा पुनः 31/10/23 को महामहिम राज्यपाल के पत्रांक संख्या 160/2023 10 प्रतिलिपि दिए हैं। आज अनशन का चौथा दिन है, पर अभी तक शौचालय, मोटर वाहन उपलब्ध कराया नहीं गया है। 5 अनशनकारियों का स्वास्थ्य लगातार खराब हो रही है, पर अभी तक स्वास्थ्य कर्मी हाल समाचार नहीं लेने आए हैं। विधि व्यवस्था के लिए बनाए गए मजिस्ट्रेट लापता है, 4 दिनों से लापता है। और मैं देखिए तस्वीरों में ये महिला लोग भी है, शायद हमारी भाषा समझ में आ जाए, चूंकि बंगला थोड़ा सा मिक्स बोलती है। दीदी आप लोग कितने दिनों से हैं? 4 दिन। 4 दिन से। शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? पता जब शौचालय पैसा दिए जाए, 25 रुपया दिए जाए। शौचालय के लिए जाते हैं, सुविधा नहीं है।
सुविधा नहीं है। देखिए तस्वीर में मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में जो स्थानीय सरकार है वो ये स्थानीय सरकार जो है स्थानीय लोगों की नहीं सुन रही है। अभी जैसे विस्थापित परिवार के एक सदस्य ने बताए कि टाटा जितना चैरिटी करती है और टाटा का जिससे चल रहा है वो टाटा कंपनी जो चांडिल डैम से टाटा को पानी जाता है और टाटा जो है देश में ना जाने करोड़ों रुपए चैरिटी करती है, लेकिन जहां से जिस किसान परिवार के खेत से उसके फैक्ट्रियों में पानी जाती है वो किसान परिवार देखिए कैसे बैठे हुए अनशन में, और वो भी 4 दिनों से इसका सुनने वाला नहीं है। ये हालत लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो चुका है झारखंड में। यहाँ अफसरशाही इतना हावी हो चुका है जिसका कहना नहीं। आवाज उठाइए तो आवाज दबा दिया जाता है, चाहे वो चौथे पिलर की आवाज हो चाहे आम जनता की आवाज हो, सारी आवाजें को इस तरह से तोड़ मरोड़ के दबा दिया जाता है कि ये सरकार जो है ना फिर लगता है वो अंग्रेजी शासन है। ये नहीं लगता है कि झारखंड के मूलवासी की सरकार है, आदिवासी की सरकार है। ये लगता है जैसे आपका जो है सो अंग्रेजों की सरकार है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी तस्वीर कह रही है, ये तस्वीर कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तस्वीरों में स्पष्ट बातें समझ में आ रही है। अब ये तस्वीर देख के आप बताइए और आप कमेंट करके बताइए क्या नजर आया ये तस्वीर में। ये विस्थापित परिवारों की हाल को देख के आपका रूह कांपा, आपका रूह सिहरा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार।